नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 15 जिसका शीर्षक है अभ्यास का महत्व। अभ्यास समझते हो ना बच्चे? प्रैक्टिस। किसी भी काम की यदि हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम पूरा ना कर सकें। अब यहाँ का लेखक ने अभ्यास का महत्व समझाने के लिए देखते हैं किसकी कहानी बताई है। बहुत अच्छी सी कहानी है जिसे सुनकर हमें सच में पता लगेगा कि जीवन में अभ्यास का कितना महत्व है। काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। यदि हमें लगे कि हम किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो कठिन मानकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। बार बार यदि हम उस काम का अभ्यास करते रहेंगे तो हम जरूर उस काम में सफल होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों कहानी। देखिए, ये है एक गुरु और कुछ शिष्य। एक शिष्य यहाँ पर कुछ उदास दिखाई दे रहा है। इसका नाम है बच्चों वरदराज। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तब पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के पास भेज दिया। गुरुजी के पास और भी कितने ही बालक पढ़ते थे। वरदराज भी पढ़ने लगा। उन दिनों गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या सीखने का रिवाज था। कोई स्कूल, विद्यालय, पाठशाला नहीं होती थी। वरदराज एकदम मंद बुद्धि था। मंद बुद्धि, दिमाग से बहुत कमज़ोर था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वह 1 साल की पढ़ाई में 3-3 साल लगाता था। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते, समझाते, पर सब बेकार। उसकी बुद्धि में कुछ नहीं आता था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। सहपाठी उसको छेड़ते, मजाक उड़ाते। कोई बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। कोई कहता जब ब्रह्मा बुद्धि बांट रहे थे तब यह सोया हुआ था, इसलिए इसे बुद्धि नहीं मिली। इस तरह की कितनी बातें उसे रोज सुनने को मिलती, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में दिल नहीं लगा पा रहा था। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, क्योंकि गुरुजी भी थक चुके थे, अलग से भी पढ़ाया, हर तरह से कोशिश कर ली। तब क्या बोले गुरुजी? बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। लगता है तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अब तुम एक काम करो कि अपने घर चले जाओ और वहीं रहकर कुछ काम करो। अब वरदराज पहले तो सोच विचार करता रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। वरदराज ने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। वह उदास हुआ, अनमनासा चला जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई थी। उसे भूख लगाई थी। रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दिया था, तो उसने सोचा कि यहीं थोड़ा आराम करके खा लेता हूँ, फिर चलूँगा। मार्ग में उसे कुआं दिखाई पड़ा। वह सत्तू खाने के लिए कुएं की जगत पर बैठ गया। जगत देखिए, जो किनारा है मुंडेरा, इस पर वो बैठा है। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह पत्थर घिस गया है और उन पर निशान पड़ गए हैं। चबूतरे पर घड़े और गागरे रखने से पत्थर में गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ पर जहाँ रखा जाता था, ये देखिए घड़ा रखा है, गागर रखी है, वो स्थान वहां से दब गया। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई, यानी उसके दिमाग में एकदम सोच विचार आया। उसने सोचा बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है, क्योंकि निशान तो पत्थर पे पड़ा था। मिट्टी के घड़ों से जो जरा सी चोट लगने से टूट जाते हैं, पक्के पत्थरों पर गड्ढे बन सकते हैं। फिर क्या लगातार परिश्रम से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? अब बैठे बैठे वो ये बात सोच ही रहा था, तभी उसने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब तो मैं अभ्यास करके पढ़ के ही दिखाऊंगा। बस वह स्वयं ही बोल उठा, मैं कठिन परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, यानी अपने ऊपर उसने विश्वास पैदा किया। कुछ कर दिखाने का संकल्प लिया। अपनी विल पावर को बढ़ाया उसने कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मन ही मन उसने ये सोच लिया। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। अब वह लौट पड़ा। अब की बार उसके कदम किधर गए?
पहले की तरह भारी नहीं थे, उसमें निराशा भरी भी नहीं थी और बिल्कुल भी उदास नहीं था। वह तेजी से चल रहा था। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता लगा कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रता पूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब वो समझ गया कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। अब अपने शिष्य की ये बात सुनकर गुरुजी का दिल भी पसीज गया कि ठीक है, ये इतने विश्वास से कह रहा है तो एक बार और प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कुछ कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज की पढ़ाई प्रारंभ हुई। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ भाग गई, क्योंकि उसके दिमाग में क्या रहता था, हर समय के सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है। वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने लगा। रात को देर तक पढ़ता रहता। प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी एक क्षण बेकार नहीं गंवाता था। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन प्रतीत होता था, वही अब आसान हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्र इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूब गए कि मंदबुद्धि बालक ये इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। अब वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। किसके बल पर? अभ्यास और लगन के बल पर। यह लगन और कठिन परिश्रम का ही चमत्कार था। अब देखिए, ये है वरदराज, कितना बड़ा विद्वान ये बना। बाद में यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में वे महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। यह कठिन भी है। इसे समझने में विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वरदराज को भी पाणिनि के व्याकरण को समझने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ था। विद्यार्थियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंडित वरदराज ने ये लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, यानी इस पाणिनि को और आसान बना दिया। इसमें पाणिनि के व्याकरण का सारांश दिया गया है। इन्हीं वरदराज ने मुग्ध बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति ही प्रसिद्ध हो गई है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी सुजान विद्वान बन सकता है। जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से सिल पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार यदि लगन और मेहनत से अभ्यास किया जाए तो मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, जैसे वरदराज। तो शुरू करते हैं बच्चों। अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। मंदबुद्धि वरदराज 1 साल की पढ़ाई में कितना समय लगाता था? 3 साल। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में पंडित वरदराज किस पद पर सुशोभित हुए थे? महापंडित के पद पर। पाणिनि के व्याकरण को वरदराज ने सरल भाषा में पुनः रचित करके क्या नाम दिया था? लघु सिद्धांत कौमुदी, और आसान बना दिया था उसको। नेक्स्ट, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वरदराज बचपन में एक तीव्र बुद्धि बालक था। बिल्कुल गलत, वो तो मंद बुद्धि बालक था। गुरुजी द्वारा उसे पाठशाला से घर वापस भेज दिया गया। ये सही बात है। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब वो उसे नहीं पढ़ा पाए तो घर भेज दिया। मार्ग में सत्तू खाने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठा। गलत, वो बैठा था कुएं की जगह पर। वरदराज ने कुएं के पत्थर पर रस्सी की रगड़ से बने निशान देखकर सोचा, लगातार परिश्रम से मुझे भी पढ़ना लिखना आ सकता है। सही बात है, इसी से उसको प्रोत्साहन मिला था। बड़ा होकर वरदराज अंग्रेजी का प्रख्यात विद्वान बना। गलत।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वरदराज बचपन में कैसा बालक था? मंदबुद्धि बालक था। वरदराज को गुरुजी ने पाठशाला से घर वापस क्यों भेज दिया? क्योंकि बहुत प्रयास करवाने के बाद भी वो उसको नहीं पढ़ा पा रहे थे। उसको कुछ भी समझ नहीं आता था, अलग से पढ़ाते थे, हर तरह से प्रयत्न करके देख लिया, लेकिन वरदराज नहीं पढ़ पा रहा था। पत्थर पर पड़े रस्सी के निशान को देखकर वरदराज ने क्या सोचा कि जब कोमल रस्सी के घिसने से एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है, यानी बार बार अभ्यास करने से जब एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं मैं क्यों नहीं विद्वान बन सकता। लगन और परिश्रम का क्या महत्व है? लगन और अभ्यास का ये महत्व है कि कठिन से कठिन कार्य करने में भी हम सफल हो सकते हैं, यदि किसी कार्य को हम मेहनत से और अभ्यास से करें तो ये है बच्चों लगन और मेहनत से अभ्यास करने का। ये था बच्चों लगन और मेहनत का अच्छा परिणाम। यदि हम लगन से और मेहनत से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन काम हो, अभ्यास के बल पर हम उसमें सफलता जरूर हासिल करते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।